अब आखिरी 7 दिन बचे हैं। अब इन 7 दिनों में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, वो टिप्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लास्ट तक रुके रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज से आती हैं और मैंने कई बच्चों के जो अनुभव है उससे वो बातें सीखी है। आपको जो 2 से 3 पेपर आप करने वाले हो, वहाँ पे जब आप उसको चेक करोगे, जो भी आपके गलत क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, उससे रिलेटेड थ्योरी को पढ़ना है, आगे बढ़ना है। टू डू लिस्ट बना लीजिए कि मेरे को एक मेडिकल किट बनाना है, मेरे को ट्रैवल का ऐसा अरेंजमेंट करना है, मेरे को जो है ये आई कार्ड और ये इसका एक पाउच तैयार करके रखना है, मेरे को जो पेन पेंसिल चाहिए वो रेडी रखने हैं। आपको सबसे पहले एग्जाम में 150 नंबर लेकर के आने हैं। जैसे ही आप 150 के ऊपर निकले, समझ लो आप 99 परसेंटाइल के ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सबको पता चल चुका है कि हमारा जेईई मेन का एग्ज़ाम कौन से शहर में होने वाला है, और अब वो दिन आ गया है, बहुत नज़दीक है, जब हमारा जेईई मेन का एग्ज़ाम होने ही वाला है। जो बीआर के एग्ज़ाम है वो 24 से स्टार्ट होंगे, जो बीटेक के एग्ज़ाम है वो 27 से स्टार्ट होंगे। अब आखिरी 7 दिन बचे हैं। अब इन 7 दिनों में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, वो टिप्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लास्ट तक रुके रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज से आती हैं और मैंने कई बच्चों के जो अनुभव है उससे वो बातें सीखी है। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था और मैंने कई सारे और वीडियोज़ आपके सामने बनाए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि ये जेईई मेन के लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन से आपको दिखे कि जेईई मेन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पैटर्न रिपीटेटिव होता है। तो अगले 7 दिनों में आपको कम से भी कम 2 से 3 फुल लेंथ के पेपर अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस आपके उसमें गलत होते हैं या जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं, बिकॉज यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 75 क्वेश्चंस आउट ऑफ 90, वो सारे क्वेश्चंस से रिलेटेड जो भी ऐसी बात है जो आपको नहीं आती, आपको सिर्फ वो देखना है। क्योंकि जितना आपको आता है इस समय उतना तो आप करके आओगे सही, लेकिन आपको अभी क्या ऐड ऑन करना है नया, तो ऐड ऑन वो करना है। जैसे आप लोग जानते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या होता है, कई बच्चों ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की होगी। जब बहुत लंबा प्रोग्राम लिख दिया जाता है, 1000 लाइन्स का, 2000 लाइन्स का, 10,000 लाइन्स का, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हर एक लाइन पे जाके उसको चेक किया जाए। हम क्या करते हैं, उसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो हम यहाँ पर कंपाइल एंड रन कैसे करें, हमने जो भी पढ़ा है उसको कैसे चेक करें कि कहाँ पे एरर्स हैं। जब हम कंपाइल एंड रन करते हैं ना प्रोग्राम को, तो उसमें एरर्स आ जाती है लास्ट में और हम एक एक करके एरर को हटाते जाते हैं और हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल हो जाता है। सेम काम आपको यहाँ पे करना है। आपको जो 2 से 3 पेपर आप करने वाले हो, वहाँ पे जब आप उसको चेक करोगे, जो भी आपके गलत क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, उससे रिलेटेड थ्योरी को पढ़ना है, आगे बढ़ना है। दिस इज़ नॉट टाइम टू कवर डेप्थ, दिस इज़ टाइम टू कवर विड्थ ओनली। ये मेरा पहला एक ऐसा सजेशन था जो आपको अगले 7 दिनों में ध्यान रखना है। दूसरा सजेशन, हमें नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना। हम ऐसे मैं कई बार ऐसे बच्चों से मिलता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा मिला मुझे, बोला सर उसमें 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, मेरा नंबर कहाँ आएगा। मैंने उसको फिर से वही बात बोली कि आप देखिए, आप यदि 55% नॉट 65, यदि आप 55% मार्क्स लेके आ जाते हैं, तो आपकी जो परसेंटाइल है वो 99 के ऊपर निकल जाती है। यानी कि अगर 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो आपके ऊपर सिर्फ 12 से 15,000 बच्चे रह जाते हैं यदि आपके सिर्फ 55% मार्क्स आते हैं। यानी कि 300 में से अगर आपके 160 नंबर, 165 नंबर आ जाते हैं, तो आप 99 प्लस परसेंटाइल की उम्मीद कर सकते हैं। तो आप देखिए आपके कंपटीटर कितने से हैं, कितने से बच्चे होते हैं जिनके 50% से ऊपर नंबर आते हैं। तो जो सीरियस तैयारी करने वाले होते हैं या तैयारी करने के बाद भी जो उसका आउटपुट निकाल पाते हैं, उन बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसलिए आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। आपको इस समय बिल्कुल रिलैक्स और कूल रहना है। अपने पेरेंट्स को भी बोलना है कि भाई इस समय वो भी कूल रहें। जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको खास ध्यान रखना है कि बच्चे के सामने कोई तरह की नेगेटिव बात या आप नहीं करें इस समय पर। और पेरेंट्स के लिए गाइडलाइंस है, इस समय बच्चे को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखें, उसके पानी का ध्यान रखें, उसके खाने का ध्यान रखें। उसका जो फूड है वो ऐसा होना चाहिए जो काफ़ी सारी एनर्जी दे लेकिन उसको नींद ना आए। उसके अलावा आपको उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक का ध्यान रखना है। बच्चा 11 बजे, 10:30 बजे सो जाए और सुबह 6, 6:30 बजे उठ करके अपना नित्य कर्म करके पढ़ने बैठ जाए। ख़ास तौर पे जो जेईई मेन के स्लॉट्स हैं 9 से 12 और 2 से 5 या 3 से 6 वाले जो स्लॉट्स हैं, उस स्लॉट के अंदर वो बिल्कुल ना सोएं। सोने की
जो टाइमिंग है वो सिर्फ 1 शॉट में होनी चाहिए, वो भी रात। जिन बच्चों के जो एग्ज़ाम सिटी हैं वो उनके होम सिटी नहीं है और उनको ट्रैवल करना है, दे शुड प्लान देयर ट्रैवल वेरी केयरफुली। बिकॉज कई बार क्या होता है ट्रैवल के दौरान कुछ खाने में आ जाता है, पानी गंदा पीने में आ जाता है। मान लीजिए हमने पब्लिक स्पेस पे कोई पानी पी लिया, कोई भी तरह का इन्फेक्शन हमको पब्लिक स्पेस पे लग गया, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और अगर ऐसा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो कोशिश करिए कि आप प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन से जाएं सेफली। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से यदि जाएं तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखें। पानी साफ़ पीना है हमको, मिनरल वाटर पीना है, उसके अलावा खाने का ध्यान रखें, हम खाना जो है ऑथेंटिक जगह से लें। ये नहीं कि प्लेटफॉर्म पे पकौड़े मिल रहे हैं, आपने पकौड़े खा लिए। ये नहीं कि कहीं पर कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जो कि कहीं ना कहीं आपका पेट खराब कर देती है, अचानक से आपको बीमार कर देती है। जो बच्चे चश्मा यूज़ करते हैं वो एक जोड़ा चश्मा और तैयार रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है चश्मा कहीं भूल जाते हैं या किसी कारण से वो टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, तो लास्ट मोमेंट पर ऐसा ना हो कि आप किसी अनजानी सिटी में हो और चश्मे की वजह से परेशान हो रहे हो। जो बेसिक मेडिसिन है, पेट से रिलेटेड मेडिसिन है, सिर दर्द से रिलेटेड मेडिसिन है, बाम है, वो आप अपने एक मेडिकल बॉक्स के अंदर तैयार रखें, मिनिमम जो बेयर मिनिमम मेडिसिन है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका जो एडमिट कार्ड है जो अब कुछ ही समय में आने वाला है, उसको डाउनलोड करके उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जितने फोटोग्राफ्स की आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपको आई कार्ड चाहिए, वो सब एक पैकेट में तैयार रखिए और उसकी एक ज़ेरॉक्स करा के भी रखिए सेफ साइड के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पर हम भूल जाते हैं। लास्ट मोमेंट पर मोस्टली मैंने कई बच्चों को देखा है कि सर मैं आई कार्ड भूल के आ गया, लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम और आप अपना आई कार्ड घर पे भूल के आ गए। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। टू डू लिस्ट बना लीजिए कि मेरे को एक मेडिकल किट बनाना है, मेरे को ट्रैवल का ऐसा अरेंजमेंट करना है, मेरे को जो है ये आई कार्ड और ये इसका एक पाउच तैयार करके रखना है, मेरे को जो पेन पेंसिल चाहिए वो रेडी रखने हैं। वो सब एक टू डू लिस्ट आपके पास होना चाहिए। ये समय वो समय नहीं है जब आप किसी भी बच्चे से कुछ भी डिस्कस करने लग जाओ। कोई भी ऐसी चीज़ आपको किसी से डिस्कस नहीं करनी जो आपको इस समय डीमोटिवेट कर दे। क्योंकि बच्चों, आपने जो पढ़ा है, जो आपने पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, 1 साल में पढ़ा है, वो जितना हो चुका है ना उतना सफिशेंट है। अब ये समय किसी गहराई में जाकर कोई नई चीज़ पढ़ने का नहीं, कोई नया चैप्टर ट्राई नहीं करना है। इस समय जो आपने पढ़ा है केवल उसी को रिवाइज करना है। कोई बच्चा अगर आपके पास आता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा सवाल लेकर के आता है, तो आप उसको अवॉइड करें। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने कर रखा है, आपके सिलेबस में है, आपके मटेरियल में है, तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करें। अगले 6 से 7 दिन आपको थोड़ा समय अपने साथ गुजारना है। सेल्फ स्टडी, सेल्फ रियलाइजेशन कि यार मैंने क्या किया है और मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ अगले 6 से 7 दिन जो आपको अपने अंदर रखना है वो है मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि यही जिताएगा आपको। आपको ये नहीं सोचना कि मेरा रिज़ल्ट कैसा होगा, आगे क्या होगा, मेरी रैंक क्या आएगी। आपको ये सोचना है कि मेरा कुछ भी हो सब पॉजिटिव होगा। यदि रिज़ल्ट मेरे मन माफिक आता है तो बहुत अच्छा, और अगर मन माफिक नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि मुझे इम्प्रूव करना है। एंड यू आर ऑलवेज इन अ विन विन सिचुएशन। बिकॉज मान लीजिए बाई चांस आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो बल्ले बल्ले, बिकॉज अब आपको सीधा जेईई एडवांस की तैयारी करनी है, बोर्ड की तैयारी करनी है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट खराब आ जाता है, इसका मतलब ईश्वर आपको इशारा कर रहा है कि अभी तुम्हारे पास 3 से 4 महीने हैं, अभी इम्प्रूव कर सकते हो आप चीज़ों में। जो बच्चे 12th के हैं पहले बोर्ड पे फोकस करेंगे और उसके बाद जैसे ही वहाँ से फ्री होंगे जेईई मेन में जुट जाएंगे। और यकीन मानिए अगर आपने 10 से 20 पेपर जेईई मेन के कर लिए तो आपका जेईई मेन 2 पहले से जो आपका जनवरी अटेम्प्ट है उससे कई गुना बेहतर हो सकता है। जब लास्ट के 3 दिन आपके पास बचेंगे तो उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं यदि आपके पास हैं। यदि आपके पास नहीं है तो किसी भी बुक के आगे या पीछे की साइड में कई बार फॉर्मूले लिखे होते हैं, फॉर्मूलेस को आप देख लीजिए। एक बार विजुलाइज करिए कि उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें थी। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को रिवाइज करिए। आप ये वो समय नहीं है बच्चों जब आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठ गए। आपको अगर रिवाइज करना है, केमिस्ट्री भी रिवाइज करना है, तो आप थ्योरी इस समय लंबी लंबी थ्योरी पढ़ने के बजाय क्या करिए, प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करिए। प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने के बाद जहाँ पर आपको दिक्कत आती है उससे रिलेटेड थ्योरी को आप जा करके पढ़ सकते हैं। सेम काम आपको करना है मैथ्स के अंदर। याद रखिए आपको सबसे पहले एग्जाम में 150 नंबर लेकर के आने हैं। जैसे ही आप 150 के ऊपर निकले समझ लो आप 99 परसेंटाइल के ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हो, जो कि अपने आप में एक सेफ परसेंटाइल है। तो भरोसा रखिए अपने आप के ऊपर,
खुश रहिए, हैप्पी रहिए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। आने वाले जो 7 दिन हैं आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन 7 दिन होने चाहिए, जिससे आप अपना बेस्ट आउटपुट जेईई मेन के एग्ज़ाम में दे पाएँ। विद दिस आई विल क्लोज। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड।